बच्चे एक स्कूल में जाए, वहाँ प्रिंसिपल थे एक ब्राह्मण। वहाँ प्रिंसिपल थे एक ब्राह्मण, भीम को देख के खुश हो जाए, तुरंत प्रवेश पत्र ले आए। बोले इसको दो भरवाई, जाट प्रिंसिपल लगे पूछने। राम जी राव ने दिया बताई, जाट महान प्रिंसिपल सुनकर आग बबूला तब हो जाए, झट से प्रवेश पत्र को लेकर टुकड़ा टुकड़ा किया बनाए, राम जी राव के मुंह पर ही तब फाड़ चीड़ कर दिए बहाए, बुलवाए हैं चपरासी को। बुलवाए हैं चपरासी को, डांट पे डांट है रहे लगाए, कहने लगे इस नीच जाति को धक्का देकर देव भगाए, इसकी यहाँ टकाने खातिर कैसे इसमें हिम्मत ला, चौथी शर्त बताऊं कैसे। मुझसे ना खोला जाए, पानी पिएगा मटके से, कभी नहीं ये हाथ लगाए, जब भी प्यास लगेगी इसको दूर से ही देगा बतलाए, कोई श्रवण का बालक इसको पानी आके देगा पिलाए, पांचवी शर्त भी कुछ कम ना थी, दिया सभी ने जो फरमाई, यह अछूत है और बच्चों संग। यह अछूत है और बच्चों संग, कोई खेल न खेले जाए, कभी शर्त मंजूर कर लिए। पिताजी दुख दिल में दफनाए, पढ़ने लगे हैं भीम बेचारे, कभी शर्त को रहे निभाए, पुस्तक के संग झोले में वो डांट भी घर से लेकर जाए, सब बच्चों से दूर ही बैठे, अलग ही अपनी डांट बिछाए, 5 साल का बालक छोटा भूख प्यास से ना रह पाए, मांगे पानी जब पीने को मांगे पानी जब पीने को, बोल न पावे गला सुखाए, दिए इशारा एक बच्चे को, एक सबर का बालक लाए, भीम के हाथों पे वो दूर से
पर बैठे जाए, बोले फिर दुकान वाले से, चाचा चाय तो हमें पिलाए। भीम को घूर घूर कर देखे, भीम को घूर घूर कर देखे, वह दुकान वाला सक चाय आखिर में वह पूछ ही लिया, चाच तू अपनी देर बताई। यह सवाल सुन करके भीम का मान लहू नस में जम जाए, बोले भीम महारू चाचा, सच में आपसे रहा बताई। जाति महार की सुनते ही वह दुकानदार भाई जल जाए, बोला तेरी नीच जाति है, कैसे बेंच पे बैठा है। धक्का देकर पैर से उसने भीम को नीचे दिया गिराए। तू नाली का कीड़ा है रे, किया भीम को वह गरियाए, जल्दी से तू भाग यहाँ से, तुझे पिलाऊंगा ना चाय। भीम बेचारे रोते रोते वहाँ से वापस घर गए आए। हिंदू धर्म की छुआछूत की मार बेचारे दर दर खाए, कोमल दिल पर घाव लगा जो प्रतिदिन तिल तिल बढ़त जाए। सोच रहे हैं मन ही मन में, सोच रहे हैं मन ही मन में, हिंदू धर्म का है नाय, पैदा तो मैं हो गया इसमें, ये तो था मेरे बस नाय, पर इस धर्म में नहीं मरूंगा। भीम लिए है कसम ये खाए, यही धर्म है जो इस जग में भेदभाव है राह फैलाए। आगे फिर एक घट गई घटना, दिया जो भाई दिल दहलाए। राम जी राव रिटायर हो गए, आमदनी सारी रुक जाए, पेंशन के पैसे से घर का पेंशन के पैसे से घर का खर्चा भी मुश्किल हो जाए। बम्बई जैसे शहर में रहना पैसे बिन अब नहीं ठिकाए, फिर एक प्राइवेट नौकरी गोरे गांव में किए हैं जाए, वही किराए के मकान में राम जी फिर रहने लग जाए। भीम को आई याद पिता की, मिलने को व्याकुल हो जाए, बड़े भाई आनंद राव संग एक दिन पिता से मिलने जाए। रास्ते में जब प्यास लग गई, रास्ते में जब प्यास लग गई, भीम है इच्छा किए जताए, बोले भैया प्यास लगी है, पानी कहीं दिखे है नाय। कहने लगे आनंद राव तब, पानी अभी
समझाए ब्लैक बोर्ड पर लिखने को। फिर भीम को उन्होंने लिया बुलाए, इतने में संभल के बच्चे जोर जोर से लगे चिल्लाए, गुरुजी ब्लैक बोर्ड तक इसको रोक दो, अभी न जाने पाए खाने का डिब्बा हम सबका। ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा है, जब तक हम सब हटा न लेंगे। जब तक हम सब हटा न लेंगे, तब तक कह दो ये ना जाए, ब्लैक बोर्ड गर ये छू देगा। खाना भी अछूत हो जाए, गुरुजी भी भाई कमनाते भीम को दिए हैं खड़ा कराए, जब तक डिब्बे नहीं हटे थे तब तक उनको दिए ठहराए। गुरुजी के ऐसे बर्ताव से भीम बहुत लज्जित हो जाए, फिर भी पढ़ते ध्यान लगाकर दिल अपना मजबूत बनाए, जिस पुस्तक की मांग वो करते। जिस पुस्तक की मांग वो करते, देते पिता राम जी लाए, धन अभाव के कारण राम जी घर के गहने बेचे जाए, लेते थे उधार के पैसा। ब्याज दिनों दिन बढ़त जाए, किंतु भीम के हर इच्छा को पूरा करते थे सब लाए। सन 1907 में भीम ने मैट्रिक पास किया है जाए, जिस स्थिति में पास हुए थे मैट्रिक बाद मामूली ना देने को सम्मान उन्हें सब। देने को सम्मान उन्हें सब, लिए आयोजन सभी बनाए, सभा में अध्यापक कृष्ण जी अर्जुन के लश्कर हैं आए, जो भगवान बुद्ध की जीवनी पुस्तक भीम को दिए हैं लाए। आके सभा में पिताजी बोले मेरी स्थिति ठीक है ना, फिर भी भीम को ऊंची शिक्षा दिलवाऊंगा, आगे जाए। हुए भीम 17 वर्ष के, राम जी उनसे कहे बुलाए, सोच रहा हूँ तेरी शादी। सोच रहा हूँ तेरी शादी बेटा, अब मैं दूं करवाए। कुछ दिन बीता, शादी बढ़ गई, दिन बारात की गई नियर आए, उम्र 9 वर्ष रमाबाई की। चांद सा मुखड़ा रहा सुहाए, सदके गई बारात बैकला। जगह बहुत विचित्र दिखाए, लगी बाजार वहाँ थी भाई, मछली चारों तरफ बिकाए, उसी बाजार में गंदे नाले पर एक फर्श पे साफ कराए, माता पिता रमाबाई का। माता पिता रमाबाई के एक तरफ वही बैठे आए, राम जी राम बाराती के संग। दूसरी तरफ उन्हें बैठे जाए, उसी फर्श पर रातों राती रस्म सभी पूरी हो जाए। सब दुकान खुलने से पहले लिए विदाई सब करवाए, रमाबाई के संग में शादी भीम की देखो गई रचाए। दूसरे दिन फिर बोले पिता से मेरा दाखिला दो करवाए, घर में पैसा नहीं बचा कुछ। घर में पैसा नहीं बचा कुछ, राम
गूंगा नाय 1913 में फिर वो 1913 में फिर वो पिता के इच्छा वृद्ध हो जाए, बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाए, 15 दिन ही किए थे ड्यूटी। तार बम्बई शहर से आए, पिता सशक्त बीमार हो गए। समाचार जब भी मुँह पाए, छोड़ नौकरी घर को आए। हालत चिंताजनक दिखाई, देख दशा यहाँ पिताजी की तब। भीमराव हैं गए घबराए, रामजी राव की ज्योति बीमारी। रामजी राव की ज्योति बीमारी काबू से बाहर हो जाए, आंख में आंसू भरे भीम जी। पिता को देख